बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले चैतन्य भागवत की जय। बोले नदिया बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री चैतन्य भागवते अंतखंड तृतीय अध्याय। इस प्रकार प्रभु सार्वभौम का उद्धार करके नीलाचल में कीर्तन विहार करने लगे। नित्य निरंतर गीत प्रेमानंद रस के आवेश से प्रभु के रात दिन कब बीतते पता ही नहीं पड़ता। समस्त नीलाचलवासी अपूर्व विहार देखकर उच्च स्वर से हरि बोल कहते थे। सब लोग कहते थे कि ये ही तो सच जगन्नाथ। इतना कहकर भी ऐसा कोई नहीं जो प्रभु को देखकर मुग्ध ना हो। श्री गौर सुंदर जिस मार्ग से भी चले जाते उसी ओर से निरंतर हरि की ध्वनि सुनाई देती। जिस जगह में भी श्री प्रभु के युगल चरण पड़ते थे उस स्थान की धूलि को सब लूट लेते थे। धूलि का कणिका मात्र पाते ही सुकृति जन को अकथनीय श्री विग्रह को कैसा अनुपम सौंदर्य, जिसे देखने पर तुरंत ही सबका मन हर जाता था। श्री मुख से केवल हरे कृष्ण नाम ही निरंतर सुनाई पड़ता था। श्री नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रुओं की आनंद धारा बहती रहती। चंदन व माला से श्री विग्रह परिपूर्ण रहता तथा उनकी चाल मत्त सिंह की चाल जैसी थी। मार्ग में चलने पर भी प्रभु को बाह्य ज्ञान नहीं रहता। श्री चैतन्य गोसाई केवल भक्ति रस में ही विहार करते थे। कुछ दिन पश्चात श्री परमानंदपुरी तीर्थ पर्यटन करते हुए प्रभु से आ मिले। श्री गौरांग प्रभु दूर से ही परमानंदपुरी को देखकर शीघ्रता से उठे। प्रभु प्रिय भक्त को देखकर परम संतुष्ट हुए तथा प्रेम वेश में आकर नृत्य व स्तुति करने लगे। बाहु उठाकर हरि बोल कहने लगे और श्री परमानंद मूर्ति के दर्शन हुए। आज मेरे धन्य हुए नेत्र, मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सब धर्माचरण सफल हुए। प्रभु ने कहा आज मेरा संन्यास लेना सफल हुआ। ओह आज मुझे श्री माधवेंद्रपुरी जी का प्रकाश प्राप्त हुआ। श्री परमानंदपुरी श्री माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे। उनकी प्रेम शक्ति एवं कृष्ण कृपा शक्ति को धारण करने से उनके प्रकाश कहे गए। यह कहकर प्रभु ने प्रिय भक्त को अंग में भर लिया और उनके शरीर को अपने नेत्र कमलों के जल से सींच दिया। श्रीमुख पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही श्री पुरी महाशय आनंद में अपने को भूल गए। कुछ देर तक परस्पर प्रणाम करते रहे। श्री परमानंदपुरी श्री चैतन्य प्रभु के प्रिय पात्र हैं। उनको पाकर प्रभु बड़े संतुष्ट हुए और उन्हें अपने पार्षद रूप में अपने साथ में रख लिया। श्री परमानंदपुरी जी श्री महाप्रभु को अपना स्वामी पहचान कर आनंद से चरण कमलों की सेवा करने के लिए वहीं ठहर गए। श्री माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्य परमानंदपुरी महाशय का शरीर प्रेम में था। कुछ दिन के पश्चात श्री स्वरूप दामोदर आकर मिले। प्रभु के साथ जिनका विहार दिन रात होता था श्री दामोदर स्वरूप संगीत रस में थे। श्री कृष्ण विषयक संगीत रस से भरपूर थे। जिनकी ध्वनि सुनते ही प्रभु नृत्य
नृत्य करने लगते। श्री दामोदर स्वरूप व परमानंदपुरी दोनों एक ही साथ शेष खंड की लीलाओं के प्रधान पात्र हैं। इस प्रकार धीरे धीरे सभी भक्त वृंद का नीलाचल में आकर श्री प्रभु से मिलन हुआ। जिन पार्षदों का जन्म उत्कल देश में हुआ था, वे भी सब धीरे धीरे आकर प्रभु से मिले। प्रेम में शरीरधारी प्रद्युम्न मिश्र तथा दो बड़े धीर परमानंद व रामानंद भी आकर मिले। श्री दामोदर पंडित व श्री शंकर पंडित भी कुछ दिन पश्चात आकर उपस्थित हुए। श्री प्रद्युम्न पंडित व श्री शंकर पंडित भी कुछ दिन पश्चात आकर उपस्थित हुए हैं। श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी नरसिंह देव के सेवक थे, अतः उनके शरीर में नरसास था। कीर्तन बिहारी श्री प्रभु को सन्यासी रूप में नरसिंह देव समझकर ही उनके समीप रहने लगे। श्री भगवान आचार्य महाशय उनके कानों को भी विषय में स्पर्श नहीं किया था। वे भी आ पहुंचे। इस प्रकार जहां जहां भी प्रभु के सेवक थे, सभी प्रभु के पास आकर रहने लगे। प्रभु दर्शन करके सबके दुख का नाश हो गया तथा सब ही प्रभु के साथ कीर्तन विलास करने लगे। वैकुंठनाथ सन्यासी वेश में सब भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। श्री नित्यानंद श्री चैतन्य के प्रेम रस में महाधीर होते हुए भी बड़े उद्दंड हो उठते थे, कभी एक स्थान पर ठहरते ही नहीं थे। श्री जगन्नाथ का दर्शन करने पर उन्हें पकड़ते दौड़ते हुए प्रहरीगण भी रोक नहीं जा पाते। एक दिन सोने के सिंहासन पर चढ़कर श्री बलराम विग्रह को पकड़कर आलिंगन करने लगे। चढ़ते ही द्वारपालों ने उनका हाथ पकड़ लिया। पकड़ते ही 5-7 हाथ दूर उछलकर कूद गए। श्री नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी को गले की माला लेकर अपने गले में पहन ली। माला पहनकर गजेंद्र की चाल से चल रहे थे। प्रहरी उठाकर मन ही मन विचार करने लगा कि इस अवधूत में मानसिक शक्ति कदापि नहीं है। कारण कि इसे बलराम के स्पर्श से क्या किसी अन्य शरीर रह सकता है? अरे मतवाले हाथी को भी मैं पकड़कर रोकने की सामर्थ्य रखता हूं, क्या मेरे पकड़ने पर मनुष्य भाग कर जा सकता है? मैंने इतनी दृढ़ता से हाथ पकड़ा तथापि तृण के तुल्य भाग कर खड़ा हो गया। इस प्रकार वह द्वारपाल विचार करके नित्यानंद को देखते ही विनय करने लगा। बाल्य भाव व स्वभाव नित्यानंद स्वरूप ने उसे बड़े अनुराग पूर्वक आलिंगन किया। उसके कुछ दिन पीछे श्री लक्ष्मीपति गौरचंद्र ने समुद्र तट पर आकर निवास किया। श्री गौर सुंदर समुद्र तट पर अति मनोहर रम्य स्थान देखकर बड़े प्रसन्न हुए। चांदनी रात में जब दक्षिणी पावन चल रही थी, तब श्री सचिनंदन समुद्र तट पर आ विराजे। उनके श्री मस्तक तथा सर्वांग में चंदन शोभित तथा एवं श्रीमुख से निरंतर हरे कृष्ण के उच्चारण करते रहते थे। अंतिम मनोहर वक्षस्थल मालाओं से परिपूर्ण होता था। भक्त वृंद चारों ओर घेर कर बैठते थे। रात्रि में समुद्र की तरंगे अत्यंत शोभा देती थी। प्रभु हंसते हुए तरंगों की ओर देखते। भगवत सानिध्य से गंगा यमुना को भी सौभाग्योदय हुआ। इस समय वही भाग्योदय समुद्र महाशय को प्राप्त हुआ। इस भांति वैकुंठनाथ श्री गौरचंद्र समुद्र तट पर सब भक्तों को लेकर निवास करते थे। समस्त रात्रि समुद्र के तट पर बड़े एकांत से महाप्रभुति आनंद से में कीर्तन करते। तांडवाचार्य प्रभु अपने प्रेम रस में तांडव दंड नृत्य करते और सब भक्त वृंद देखकर सुख में डूब जाते। क्षण क्षण में रोम हर्ष अश्रु कंप हुंकार गर्जन स्वेद अथा वेदर्ण आदि भक्तों के समस्त विकार का एक ही स्थान श्री प्रभु के शरीर में पूर्ण रूप से विकसित होते थे।
भक्ति के समस्त विकार स्पष्ट ही मूर्त में धारण कर लेते थे, क्योंकि सभी तो भगवत कला तथा ज्ञान स्वरूप हैं। स्वयं प्रभु वैष्णव वेश में नाचते, यही जानकर सभी कला तथा ज्ञान स्वरूप हैं, प्रभु के पास ही रहते निरंतर। इस कारण प्रभु गौरांग को आधे तिल मात्र समय के लिए भी प्रेम प्रसंग से बिछो नहीं होता। जिस शक्ति को भी प्रभु लीला मात्र में प्रकाश करते, किसी अन्य पुरुष में उसकी कभी संभावना नहीं होती। इसी से उनकी समस्त शक्ति का अंदाज किया जा सकता। संपूर्ण वेद ईश्वर के इसी तत्व को कहते हैं। प्रेमावतार श्री चैतन्य चंद्र गोसाई जैसा प्रेम प्रकाशित करते थे, वैसा तो अन्य ब्रह्मांड में उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी कारण श्री प्रभु गौरचंद्र की उपमा उनके अतिरिक्त अन्य किसी में देने में मर्यादा नहीं रहती। जिस पर वे शुभ दृष्टि करें, वही उनकी शक्ति के द्वारा भगवत पद को जान सकता है। अतएव सर्वेश्वर शरण लेने पर ही भक्ति उदय होकर बंधन नष्ट कर देती है। ब्रह्मा से वादी ईश्वरगण अपने में पूर्ण होकर निरंतर जिनकी अपने मन में भावना करते हैं, वे ही प्रभु अपने सब भक्तों के साथ अपने ही प्रेम रंग में स्वयं नृत्य करते थे। श्री प्रभु गौरचंद्र के साथ जिनका कीर्तन विहार हुआ है, उन भक्तों के चरणों में मेरा नमस्कार है। इस प्रकार सिंधु के तट पर गौरचंद्र हर रात्रि अति मनोहर नृत्य करते। श्री गदाधर जी सदा साथ ही रहते और गौर गदाधर का विच्छेद कभी नहीं होता। क्या भोजन, क्या शयन, क्या पर्यटन, श्री गदाधर जी हर समय प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। श्री गदाधर जी के सामने ही बैठकर भागवत पाठ करते और श्री गौरचंद्र प्रेम रस में बड़े मत्त होकर सुनते। श्री प्रभु गदाधर के वाक्यों से ही सुख पाते तथा और उन्हीं के साथ वैष्णव स्थानों में भ्रमण भी करते थे। एक दिन गौरचंद्रपुरी गोसाई के मठ में जाकर उनके बहुत समीप बैठ गए। श्री परमानंदपुरी पर श्री प्रभु की बड़ी अति प्रीति थी। जैसे पूर्व में श्री कृष्ण व अर्जुन में मित्रता थी, श्री प्रभु कृष्ण कथा रहस्य प्रसंग में उत्तर प्रत्युत्तर के आनंद में निमित्त पुरी में निरंतर रहते। अंतर्यामी प्रभु यह जान गए कि पुरी गोस्वामी के कूप का जल अच्छा नहीं है। पुरी गोसाई से श्री प्रभु ने स्वयं पूछा कि कुएं का जल कैसा है। श्री पुरी ने कहा, प्रभु कुआं बड़ा अभागा, क्योंकि कीचड़ घुलाव जैसा जल है इसका। सुनकर प्रभु हाय हाय करने लगे और बोले, श्री जगन्नाथ कृपण हो गए। पुरी के कुएं के जल को जो छुएगा वह सर्व पाप मुक्त होकर पापों से रहित हो जाएगा। इस कारण जगन्नाथ देव की माया से जल नष्ट हो गया है, जिससे उसे कोई पी ना सके। इतना कहकर महाप्रभु स्वयं उठे और दोनों श्री भुजाओं ऊपर उठाकर कहने लगे, हे महाप्रभु, हे जगन्नाथ, मुझे यही वर दो कि इस कुएं में गंगा का प्रवेश हो जाए। भोगवती गंगा जो पाताल में बहती है, उसे इस कुएं में प्रवेश करने की आज्ञा दो। सब भक्त वृंद श्री मुख के वाक्य सुनकर उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे। तब प्रभु क्षण पीछे और गौर प्रभु अपने निवास स्थान को चले गए और सब भक्तगण भी शयन करने चले गए। उसी क्षण गंगा देवी आज्ञा को सिर धारण करके कुएं में पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो गई और प्रभात में सबने उठकर अचंभे से देखा कि अति निर्मल जल कुआं में परिपूर्ण हो गया है। इस आश्चर्य घटना को देखकर भक्तगण हरि हरि ध्वनि करने लगे तथा श्री पुरी गोसाई तो आनंद से अचेतन हो गए। सब लोग कूप में गंगा का आगमन समझकर उनकी प्रदक्षिणा करने लगे और सुनते ही महाप्रभु उसी क्षण आए और जल को देखकर मन में बड़े आनंदित हुए।
प्रभु ने कहा, हे भक्त वृंदो सुनो, इस कुएं के जल में स्नान व पान करने पर गंगा स्नान का फल होगा तथा इसका जल सेवन करने वाले की श्री कृष्ण में परम निर्मल भक्ति होगी। यह मैं सत्य ही कहता हूं। सब भक्तगण श्री मुख के वचन सुनकर हरि हरि की ध्वनि करने लगे। पूरी गोसाई के प्रत्यर्थ श्री प्रभु उसी दिव्य जल का बड़े आनंद से स्नान व पान करने लगे। प्रभु ने कहा, मैं पृथ्वी पर केवल पुरी गोसाई की प्रीति के कारण ही उपस्थित हूं। मैं कदापि पुरी गोसाई के बाहर नहीं हूं। यदि वे मुझे बेच भी दें तो भी मैं अवश्य बिक जाऊंगा। यदि कोई श्री पुरी गोस्वामी को एक बार नेत्र भर के देखे तो वह श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी हो जाएगा। सबके सन्मुख पुरी गोस्वामी की महिमा बखान कर श्री प्रभुपाद उस कुएं को धन्य करके अपने निवास स्थान को चले गए। भक्ति की महिमा बढ़ाना तो ईश्वर ही जानते हैं। हाय, ऐसे प्रभु को भी कृतज्ञ जीव नहीं भजते। भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु अवतार धारण करते हैं, भक्तों के साथ ही निरंतर विहार भी करते हैं। दास की रक्षा के लिए प्रभु अकर्तव्य कर्म भी करते हैं। सुग्रीव के निमित्त वाली का वध कर बातों के प्रमाण में साक्षी है। प्रभु अपने आनंद में सेवकों की दासता करते हैं। अजय चेतन सिंह को भक्त वृंद जीत लेते हैं। सब वैकुंठ आदि के स्वामी श्री गौरचंद्र समुद्र के तट पर सब भक्तों के साथ कीर्तन में विहार करते हैं। श्री प्रभु गौरचंद्र समुद्र तट पर निवास कर रहे थे तथा वे भक्ति के आनंद सागर में विहार कर रहे थे। इस अवतार में प्रभु ने समुद्र को कृतार्थ किया। इसी कारण लक्ष्मी ने समुद्र से जन्म लिया। अतएव नीलाचल वासियों का जो कुछ भी पाप है वह सब समुद्र में स्नान करने से सब क्षय हो जाता है। इसी कारण से गंगा जी शीघ्रगामी होकर उसी पाप प्रक्षालन के भाग्य से समुद्र में आकर मिलती हैं। इसी भांति श्री कृष्ण चैतन्य ने सब प्रकार से समुद्र को धन्य करने के लिए ही सिंधु तट पर आकर वास किया। जिस समय गौरचंद्र प्रभु नीलाचल आए थे उस समय प्रतापरुद्र राजा उत्कल देश में नहीं थे, युद्ध के निमित्त विजयनगर में गए थे। इसी कारण उस समय वे प्रभु का दर्शन कर न सके। ठाकुर भी कुछ दिन नीलाचल में रहकर फिर कौतूहल पूर्वक गौड़ देश में आ गए। गंगा के प्रति बड़ा अनुराग बढ़ उठा था, अतः प्रभु अति शीघ्र चलकर गौड़ देश में आए। विद्या वाचस्पति नामक श्री सार्वभौम ने एक भाई महाभाग्यवान शांत दांत एवं धर्मशील थे। श्री गौरसुंदर सब पार्षदों के साथ अकस्मात उनके घर पर आकर उतरे। विद्या वाचस्पति जी ने वैकुंठ नायक को अतिथि रूप में अपने घर पर पाकर दंडवत होकर गिर पड़े। उन ब्राह्मणों के शरीर में इतना आनंद हुआ कि क्या सेवा करें, उन्हें कुछ भी स्फुर्त नहीं हुआ। प्रभु ने भी उनको आलिंगन किया और बोले, मेरी एक बात सुनिए, मथुरा देखने को मेरा मन है, परंतु कुछ दिन यहाँ रहकर गंगा स्नान करूंगा। मुझे कोई एकांत स्थान दो जहां पर कुछ दिन रहकर मैं गंगा स्नान करूं। तब अंत में मुझे मथुरा भिजवा देना। जो आप मुझे प्रेम करते तो इतना प्रबंध अवश्य कर दो। श्री प्रभु के वाक्य सुनकर विद्या वाचस्पति नम्रता पूर्वक बोले, मेरे सब वंश के अहुभाग्य हैं जो आपकी चरण धूलि यहाँ पर आगमन हुआ। जो कुछ मेरा घर द्वार वह सब आप ही का है। आप सुख पूर्वक रहें, किसी अन्य व्यक्ति को आपका पता न लगेगा। उनके वचन सुनकर प्रभु को संतोष हुआ और उनके भाग्य से कुछ दिन वहीं रहे। क्या कभी सूर्य का उदय भी गुप्त रूप से हो सकता है? श्री चैतन्य देव का शुभागमन सब लोगों को विदित हो गया। नगद दीप आदि सब दिशाओं में शोर हो उठा कि न्यासी चूड़ामणि श्री गौर वाचस्पति के घर में आए।
सुनकर लोगों के चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो शरीर से ही वैकुंठ में पहुंच गए। स्त्री पुत्र देह गे आदि सबको भूलकर आनंद से सब लोग हरि बोल बोलने लगे। पर सब लोग कोलाहल करने लगे कि चलकर उनके चरण कमलों के दर्शन करें।